चलिए। हाँ। मैम आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम? मीना मैम आवाज आ रही है आपको? एक मिनट। अच्छा अच्छा। एक सेकंड। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो हमने 10th हाउस तक कर लिया था। हम्म। 10th हाउस जो कि हमारे भाग्य के बाद कर्म का भाव है। यानी कि जब भी हम धर्म रूपी कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य उदय हो जाएगा। जब भी हम अधर्म रूपी कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य उदय नहीं होगा, बल्कि हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए। मैं मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था जी। कि जो हम सिग्निफिकेशंस लिख रहे हैं हाउसेस के, जी। और हम प्लैनेट्स के कर लेंगे तो हम उसको एड अप कर पाएंगे? हाँ, हम उनको कैसे मर्जिंग करनी है वो हम आगे करेंगे। पहले हम अच्छा। बेस बना रहे हैं कि हमने हाउस समझेंगे, फिर हम साइन समझेंगे, फिर हम प्लैनेट समझेंगे। फिर हम हाँ। देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में जाकर किस साइन के अंदर कैसा बिहेव करता है। क्योंकि ओके। उसके बीच के बाद हम क्लासिफिकेशंस पे आएंगे, फ्रेंडशिप पे आएंगे। नेचुरल मैलेफिक, फंक्शनल मैलेफिक, पंचदा मैत्री, ये सब चीजें आएंगी इसके अंदर। हम्म। उसके बाद आपको लेयरिंग समझ में आएगी कि लेयर काम कैसे करता है। कि मरकरी एक पर्टिकुलर साइन में जाके कैसे बिहेव करेगा, या मंगल एक पर्टिकुलर साइन में जाकर कैसा बिहेव करेगा। हाँ, वो अपने एट्रीब्यूट्स कैसे डिलीवर करेगा, उसका तरीका क्या है। हर प्लेनेट का अपना एक तरीका है। हम्म। अपने काम को करने का, अपने काम को डिलीवर करने का। हाँ। ठीक है। अगेन, 9 के 9 राजा है। एक शनि रूपी राजा है, एक मंगल रूपी राजा है, एक सूर्य रूपी राजा है, एक मरकरी रूपी राजा है, एक जुपिटर रूपी राजा है, एक शुक्र रूपी राजा है। इनका वे ऑफ डूइंग कैसा होगा। जैसे हमारी क्लास में अलग अलग तरह के टीचर्स होते थे, तो हर टीचर का अपना एक तरीका था हमारे को सब्जेक्ट डिलीवर करने का। किसी की बात हम्म। हमें बहुत अच्छे समझ में आती थी और हम उसकी क्लास मिस नहीं करना चाहते थे। और एक व्यक्ति की क्लास आने से पहले ही हम कहते थे भैया यहाँ से निकलो किसी तरीके से। कोई बहाना बना दो, कोई क्लब का पार्ट बन जाओ, आओ फील्ड में रहें। तो वो चीजें, कौन सा प्लेनेट हमारे अंदर रिपल्शन क्रिएट कर रहा है और क्यों कर रहा है, उस क्यों हम्म। का आंसर ही निकालना। अगर आप क्यों आपको आ गया तो फिर आप रेमेडी भी दे दोगे। रेमेडी हम्म। देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रेमेडी तो ओके। डिजाइन हो जाती है। ठीक है। तो मतलब एवरीबडी डिजाइन्स देयर ओन रेमेडी? देर या। आर सर्टन स्टैंडर्ड रेमेडीज ऑल्सो, जो सूर्य के लिए ओके। बोली गई या चंद्र के लिए बोली गई, बट रेमेडी मजेदार। देखिए क्या होता है, हर आदमी का अपनी एक बाइंग की। अगर मैं किसी को बोलूं कि आज 1.25 लाख मंत्रों का आप जाप करा लो, तो क्या मैं हम्म। ये रेमेडी मैं एक रिक्शा वाले को दे सकता हूँ? नहीं। और क्या रिक्शा वाले को अपनी किस्मत सुधारने का हक नहीं है? है। तो आप उसको रेमेडी कैसी दोगे? देश काल पात्र के हिसाब से, कि उसका किस जगह से वो आया है, किस समय पे वो आया है, किस उम्र के प्रारब्ध पे वो है, और उसकी परिस्थिति हम्म। क्या है। एक आदमी कह रहा है कि मैं कर्जों में डूबा हूं, मेरे को अपने कर्जे उतारने के पैसे नहीं है, आप मुझे 50,000 रुपए की रेमेडी बोल रहे हो करने की। एग्जैक्टली। तो आप कैसे करेगा वो व्यक्ति वो रेमेडी? तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर क्या होगा, वो कहेगा जी ठीक है, जो तू अपने हाथ से कर सकता है पहले वो करना शुरू कर। तो वो हम्म। क्या करेगा, उसके बिहेवियर पैटर्न को चेंज करेगा। जब उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आएगा तो वो अपने आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करेगा अपने वीक पॉइंट्स की, उन पे कर एक्शन करेगा। तो 30% आपने उसको वहां ठीक कर दिया। जब उसकी इनकम ठीक हो जाएगी तो आप उसे कहोगे अच्छा अब तेरे पास इनकम ठीक हो गई, 5-10 हजार रुपये खर्च कर सकता है, जा ये वाली चीज करके आ। इस तरीके से धीरे 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 आप एसओएस से शुरू करते हो। आप पहले क्रोसी नहीं देते हो, सीधा स्टीरॉयड नहीं देते, या सीधा ऑपरेशन के लिए नहीं बोल देते। डॉक्टर भी यही करता है, वो कहता है जाओ ये टेस्ट करा के लाओ पहले। सर टेस्ट तो मैं इतने सारे महंगे महंगे नहीं करा सकता। अच्छा चलो ठीक है, 3 दिन तक ये दवाई खाओ, अगर फर्क नहीं आया तो फिर तो ये टेस्ट कराने पड़ेंगे।
तो वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है टेस्ट के लिए। फिर आप कहते हो अच्छा 3 दिन के बाद टेस्ट कराने हैं, 10,000 रुपये तो मुझे 4 दिन के बाद चाहिए होंगे, कि डॉक्टर तो ये टेस्ट करा के रहेगा। तो आप 4 दिन का आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन पीरियड। राइट। ठीक है। तो टर्म यूज 11th हाउस को क्या बोला गया, लाभ भाव। लेकिन ये लाभ जो है ना, ये लाभ विद ग्रीड है। जिसमें एक बैलेंस होना जरूरी है, कि ग्रीड नहीं आनी चाहिए। अगर आप में ग्रीड आ गई, लालच आ गया, तो हम्म। ये आपका त्रिशाड्या बन जाता है। ये समय के साथ बड़ा होता है। 3, 6, 10 और 11 भाव ये समय के साथ बड़े होते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं। ठीक है। इसको आय बोला गया, आय भाव, इनकम। इसको बोला गया गेन्स एंड इनकम। इसको बोला गया हाउस ऑफ एक्विजिशंस। 11th भाव आपके बड़े भाई का भाव है, आपके बड़े सिबलिंग्स का भाव, आपसे बड़े, आपके दोस्तों का भाव है। यहाँ पे इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। इस भाव में भी कोई भी प्लेनेट ना उच्च का होता है, ना नीच का होता है। ठीक है। ये प्रोस्पेरिटी, स्प्लेंडर, श्रद्धा, किसी भी चीज को श्रद्धा से करना, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। ये लेफ्ट ईयर को शो करता है। किसी भी तरीके का ऐसी चीज को पीना जिसमें से जूस निकलता है, जैसे कि नींबू, मौसमी, संतरा, जूसेस। जो लोग बहुत ज्यादा जूसेस पीते हैं, उनका ये भाव, और जिनको जूसेस स्टोर करने की आदत होती है, बहुत तरह हम्म। के टेट्रा पैक स्टोर करके रखते हैं। हम्म। ठीक है। ये भाव नॉर्मली आपके फ्रिज में पड़े हुए ठंडे पानी को भी शो करता है। वाटर विच इज फ्रोजन और इज कोल्ड और इज चिल, चिली वाटर। ये एक अच्छी खुशखबरी है, डिलाइटफुल न्यूज। ये गेन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दिखाता है। ये बैड और विकेट डिजायर को भी शो करता है। जी यहाँ पे लिखो, ड्यू टू ग्रीड, बैड एंड विकेट डिजायर ड्यू टू ग्रीड। ऑल काइंड ऑफ रिसीट्स को शो करता है। आपको जिस भी तरीके की, आप कहीं पर्ची कटा के आते हो, बैंक की पर्ची, कोई और पर्ची कटा के आए आप, आपको रिसीट मिली बैंक पे, जहाँ पेमेंट की रिसीट मिलती है आपको, जिसके बेस पे आप बाद में क्लेम ले सकते हो। ये डिपेंडेंसी का भाव है। ये पेटर्नल अंकल हैं, यानी चाचा जी आपके। ये किसी भी डेटी की पूजा के लिए पंडाल लगाना, वर्शिपिंग ऑफ वर्चुअस, ये आपकी लर्निंग का भाव है। एक्विजिशन ऑफ गोल्ड एंड वेल्थ, किसी भी तरीके की जरूरत से ज्यादा चालाकी को सरपास करना, सरपासिंग क्लेवरनेस। ये पैटर्नल प्रॉपर्टी है। ये आपके काव एरिया को शो करता है, प्लेस बिटवीन एंकल एंड योर नी जॉइंट। ये प्रेमिनेंट प्रोमिनेंट प्लेसेस को शो करता है, कोई बड़ा मॉल,
ये लव फॉर ऑर्नामेंट्स एंड पर्ल्स को शो करता है। ये डिजायर फुलफिलमेंट को शो करता है, इच्छा पूर्ति का भाव है ये। हर भाव से 11वां भाव उसकी इच्छा पूर्ति है। ये मिनिस्टरशिप को शो करता है। ठीक है। गोल्ड का कोई मेडल मिलना, या गोल्ड का कोई सॉवरन मिलना, या गोल्ड को गला के कोई सॉवरन बनाना, या सॉवरन को करा के कोई ऑर्नामेंट बनाना गोल्ड के, ये इसको शो करता है। ये ब्रदर इन लॉ को शो करता है। 7th हाउस से 5वां भाव, भाई का ब्रदर। ठीक है। बीवी का ब्रदर, सॉरी। मतलब ठीक है। साला। साला, हाँ। बीवी का ब्रदर तो वैसे 9th हाउस है हाँ। 7th से। लेकिन वाई 9th हाउस टू 9th हाउस, 9वें से तीसरा, तीसरे से तीसरा। ठीक है। तो वो यहां से भी देख सकते हैं। ये आपके छोटे भाई का भाग्य है। गेन्स, कुकिंग का शौक, इजी गेन्स, कोई अच्छी पेंटिंग बनाना और उसको घर में टांगना, स्किल इन प्रैक्टिकल फाइन आर्ट्स। सीनियर कोलीग्स, आपके जूनियर कोलीग्स जो थे वो 4th हाउस था, हम्म। और सीनियर कोलीग्स 11th हाउस है। एलिवेशन ऑफ स्टेटस, 10वें भाव से दूसरा भाव, पोजीशन के अंदर बढ़ोतरी। स्कॉलरशिप, चैरिटी, डोनेशन, एंजॉयमेंट, लॉन्गेविटी, एंकल। प्रॉफिट और गेन में फर्क बताइए, क्या होता है? प्रॉफिट और गेन्स। आपको प्रॉफिट कब होता है? जब कोई चीज हम क्या करेंगे, लेन देन करते जब हैं, हम कोई बिजनेस। इन्वेस्ट करते हैं तो ओके। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट प्रॉफिट मिलता है। हम्म। ठीक है। जो कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो, कि मैंने इतना ओके। पैसा लगाया तो इतना परसेंट रिटर्न आएगा। हम्म। लेकिन गेन जो होता है वो बिना इन्वेस्टमेंट के भी मिलता है, बट हमें वो फिर भी मिल जाता है। मान लीजिए कंपनी का शेयर मार्केट में शेयर बढ़ गया, कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं सबको बोनस बांटूंगी, तो वो आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, मगर कंपनी ने आपको वो बोनस दे दिया। तो ऑल काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स आर इन दिस हाउस, इनकम इन ऑल सेंसेस। पैसा इकट्ठा कहाँ कर रहे हो आप? एक्यूमुलेटेड इनकम कहाँ है आपकी? 2nd हाउस में। सेकेंड लेकिन हाउस, हाँ। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट प्रॉफिट और अनफोर्सीन गेन्स जो आपको हो रहे हैं वो कहाँ है? 11th हाउस में। और सडननेस के साथ होने वाले एक्सपेंसेस और गेन्स कहाँ से हो रहे हैं? 8वें भाव में। तो 2, 6, 8, 11 और 10 भाव आपके इनकम के हाउसेस हैं। तो जब भी किसी की इनकम देखनी हो कि इसको पैसा कैसे आता है, 2 नंबर का हम्म। आ रहा है, सर्विस करके आ रहा है, एक्यूमुलेशन से आ रहा है, पुश्तैनी जायदाद का मिल रहा है, या कोई हम्म। विंडफॉल गेन्स हो रहे हैं। जब हम्म। 11th हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो 10th हाउस से,
तो आदमी मेहनत कम करता है, पैसा फिर भी आ जाता है। और जब 10th हाउस स्ट्रांग हो 11th हाउस से, आदमी मेहनत ज्यादा करता है, पैसा कम मिलता है। ठीक है। एनी प्लेनेट इन 11th हाउस, इट्स दशा इज ऑलवेज गुड, बट 11th लॉर्ड्स ओन दशा इज नेवर गुड। 11th हाउस के लॉर्ड की खुद की दशा अच्छी नहीं मानी जाती। एक्सचेंज ऑफ लगन लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड in 11th house will ensure 100% full life. That means life above 60 years, 60 साल से ऊपर की जिंदगी को हम फुल लाइफ बोलते हैं। ठीक है। थर्ड हाउस एंड 11th हाउस should be owned by malefics and malefics should be placed in this house. They give good result, क्योंकि ये त्रिशाड्या और उपचय भाव हैं। फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस should be owned by benefic and benefic should be placed in these houses. त्रिकोण में हमेशा बेनिफिक्स होने चाहिए, और उपचय भाव में हमेशा, त्रिशाड्या भाव में हमेशा मेलेफिक्स होने चाहिए। ठीक है। जिनके भी बेनिफिक आ जाते हैं उपचय भाव के अंदर, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है। 12th हाउस इज कॉल्ड, 12वां घर, लास्ट हाउस। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ, इज अ हाउस ऑफ अननोन। पहले लिखो, इट्स अ हाउस ऑफ अननोन। हर वो चीज जिसे आप देख नहीं सकते, वो 12वां भाव है। आपके घर की छत, आपकी काल कोठरी, आपका स्टोर, आपकी आंख बंद करने के बाद का समय है, फॉरेन कंट्री, हॉस्पिटल, जेल, स्लीप, हिडन एनिमीज, ये सारी चीजें, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, वाइफ को होने वाली अचानक बीमारी, आपकी मृत्यु, ये सब चीजें हम, बेड टाइम प्लेजर, ठीक है, मिजरी, साधना, मोक्ष, लिबरेशन, ये सारी चीजें हम 12वें भाव से देखते हैं। इस हाउस को बोला गया हाउस ऑफ मिजरी, एगनी एंड पेन एंड रेक्टिफिकेशंस। ये न्यूट्रल भाव है। इसका अंदर कोई भी प्लेनेट, जो भी राशि आएगी, तो उसकी दूसरी राशि कौन से भाव में है, वैसे रिजल्ट आते हैं। ठीक है। सॉरी, ये वाला एक बार। इस हाउस में जो भी राशि आएगी, एक्सेप्ट हाँ। लियो एंड कैंसर, क्योंकि लियो और अच्छा। कैंसर की तो कोई और राशि है नहीं, तो उसका हम्म। प्योर रिजल्ट, इसीलिए कैंसर रॉयल साइंस इसके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो ना कैंसर साइन अच्छा माना जाता है, ना लियो साइन यहाँ पे अच्छा माना जाता है। ठीक है। बाकी सारे साइंस जितने भी हैं, उन सबके दो, हाँ, बाकी जितने प्लैनेट्स हैं उन सबकी दो राशियां हैं। तो दूसरी हम्म। राशि उसकी कहाँ प्लेस्ड है, जैसे हम्म। कैप्रिकॉन साइन के लिए 12वां भाव सैगिटेरियस का है और तीसरा भाव पाइसेस का है। तो पाइसेस के बेसिस के ऊपर हम जुपिटर को खराब मानते हैं, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है और वो उपचया भाव का लॉर्ड भी है। इसलिए जुपिटर इज ए बैड प्लेनेट फॉर कैप्रिकॉन साइन। और अगर वो गलती से अपने ही साइन में बैठ जाए, थर्ड हाउस में, तो वो और ज्यादा वर्स्ट रिजल्ट देगा। ठीक है। तो इसको लेग बोला गया, इसको लेफ्ट आई बोला गया। लड़कों के लिए लेफ्ट आई, लड़कियों के लिए राइट आई। ठीक है। इसे लॉस बोला गया, इसे स्पाइंग बोला गया, स्पाइंग हाउस है ये, छुप के काम करना। 8वें घर की रेसिडुअल एनर्जी 12वें भाव में है।
क्योंकि आठवें घर से पंचम है ये, त्रिकोण है आठवें भाव का। चौथा, आठवां और बारहवां भाव आपस में त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण। तो यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है। ये लास्ट राइज है, यानी क्रियाक्रम। ये पावर्टी है, ये सिन है, ये पाप है, ये बैड एक्सपेंडिचर्स है, ये इम्प्रिजनमेंट है, ये कन्फाइनमेंट इन अ प्लेस है, ये जेल यात्रा है, ये अवेकनिंग ऑफ स्लीप है, किसी गहरी निद्रा से, किसी गहरे गहन से, किसी गहरे अंधकार से निकल के ब्राइटनेस की तरफ जाना। हम्म। अवेकनिंग ऑफ स्लीप, जो सुबह सुबह आपकी पहली आंख खुलती है वो है ये। मेंटल पेन है, फियर फ्रॉम एनिमी है, लिबरेशन फ्रॉम पेन है, डिस्चार्ज ऑफ डेट्स है, अपने कर्जे को पे करने की ताकत। एलिफेंट है, हॉर्सेस है, पेटर्नल वेल्थ है, एनिमी है, एंट्री टू हेवन है, मोक्ष, दैट इज वे। पीपल की, लोगों की एनिमिटी है आपके साथ, म्यूटिलेशन ऑफ लिम्ब इसको, और म्यूटिलेशन ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को काट के आगे बढ़ जाना, तोड़ देना। तो डिवोर्स के अंदर इसका रोल बहुत बड़ा रहता है। लॉस बाय मैरिज, सातवें भाव से ये छठा भाव है। अगर आपके छठे भाव की और सातवें से छठा यानी बारहवें भाव की दशा इकट्ठे चल पड़े, तो ये मैरिज के लिए सबसे वर्स्ट टाइम होता है। अपनी गद्दी से को छोड़ देना खुद ही, या त्याग देना, ये त्याग, त्याग का भाव है। ये पोलाइट बिहेवियर ऑफ मैन है टुवर्ड्स वुमेन। मार्स, इफ एफ्लिक्टिंग दिस हाउस, क्रिएट्स मल्टीपल अफेयर्स। मार्स की इस पे दृष्टि मल्टीपल अफेयर्स से करती है, और स्पेशली अगर शुक्र का साइन यहां पर हो तो। टर्मिनेशन ऑफ वंस अपॉइंटमेंट, इट शोज प्लेस ऑफ एनिमी, प्रिजनमेंट इन चेन्स, बेड़ियों में जकड़ना, मेंटल एजिटेशन, दुर्भाग्य, इसको हरण का भाव बोला गया इसको। तब। हरण, किसी का हरण कर लेना। ओके। ब्लो टू द थॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ वंस पेरेंट्स एंड ब्रदर। अब आप देखो तीसरे भाव से बारहवां भाव क्या है, अगर ध्यान से देखो तो। सेकंड। तीसरे भाव से बारहवां भाव तक गिनो। अच्छा, तीन, वो कितने? ठीक है। हाँ। तीसरे से 10वां। दसवां भाव, तो यानी कि कर्म स्थान, ब्रदर का हाँ। कर्म स्थान। ठीक है। और 11वें से दूसरा है ये, यानी कि बड़े भाई का रिसोर्स हाउस। हम्म। ठीक है। दोस्तों का रिसोर्स, यहाँ पे जब भी एफ्लिक्शंस होंगे तो दोस्तों से कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपका खर्चा करवाएंगे।
डिस्कशन ऑन डिस्प्यूट, ये एंगर का भाव है, गुस्से का भाव है। ये फादर की हैप्पीनेस है। एक्सपेंडिचर इन ऑल स्पेसेस, किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ के अंदर जो एक्सपेंडिचर होता है वो 12वें भाव में ही होता है। लॉस ऑफ वाइफ, वाइफ का लॉस। हॉस्पिटलाइजेशन, नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट एनिमी। बेड प्लेजर, स्लीपिंग हैबिट्स। हॉस्पिटल्स, इंसोमनिया की प्रॉब्लम। डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होमलैंड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेवल। मोक्ष, चैरिटी, डोनेशन, त्याग, चेंज ऑफ रिलीजन, धर्म परिवर्तन, संन्यास, फॉरेन सेटलमेंट। If ninth house and 12th house have connection with Saturn and Ketu, then that could be the last birth of a person in human reign. आर्मी लाइफ और डेथ के साइकिल से फ्री हो जाता है। टेस्ट ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन 12th हाउस। Second house from Venus and 12th house from Jupiter becomes pious. You get better results. ठीक है। सेकेंड हाउस फ्रॉम वीनस। And 12th house from Jupiter becomes pious. अगर जुपिटर सेकंड में है और वीनस 12th हाउस में है तो लगन बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि दोनों मोस्ट प्योर बेनिफिट प्लैनेट्स लगन को शुभ कर्तरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब प्योर बेनिफिक्स लिख लीजिए। प्योर बेनिफिक प्लैनेट्स आर जुपिटर, वीनस, मरकरी एलोन और विद बेनिफिक, मून ऑफ शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष तो आपको पता है, आई थिंक मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेलेफिक्स आर, टॉप मेलेफिक इज राहु, शनि, केतु, मंगल और सूर्य। सूर्य को क्रूर बोला गया, हार्श बोला गया, स्ट्रिक्ट बोला गया, लेकिन उसको मेलेफिक में ही गिना गया। इसलिए वो इतना, इसलिए उसको लास्ट इन ऑर्डर माना जाता है। अगर मेलिफिसिटी के ऑर्डर में देखा जाए तो राहु सबसे क्रूर मेलेफिक है, देन शनि, देन केतु, देन मंगल, देन सूर्य। ठीक है। हमारे हाउसेस में कुछ डिविजन्स हैं। 1 4 7 10 को केंद्र बोला गया। 1 5 9 को त्रिकोण बोला गया। अब 11th भाव खत्म हो गया ना। 12th भी खत्म हो गया। हाँ सॉरी, 12th खत्म हो गया। 12th खत्म हो गया, हाँ जी। 2 5 8 11 को पनफर बोला गया। ये सपोर्टिंग हाउसेज होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट आफ्टर केंद्रास। 3 6 9 12 को अपोक्लिम बोला गया, ये वीकेस्ट हाउसेज होते हैं। 3 6 10 11 को उपचय बोला गया, ये स्ट्रगल विद राइज, राइज विद स्ट्रगल को शो करते हैं।
पर्सन विल राइज विद स्ट्रगल। अगर उसके ये हाउसेस ज्यादा स्ट्रांग हैं तो आदमी को लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ेगी और वो राइज करेगा। ठीक है। यानी कि कोयला जलने के बाद ही हीरा बनता है। मनी गिविंग हाउसेज हैं ये। त्रिशाड्या 3611 गेन्स फ्रॉम कंपटीशन। यानी कि जब तक आप कॉम्पीट नहीं करोगे, कॉम्पिटिटिव चीजों के अंदर नहीं घुसोगे, तब तक आपको गेन्स नहीं होंगे। एफर्ट्स टू फेस द कंपटीशन, फाइट द कंपटीशन एंड क्रिएट गेन्स फॉर योर सेल्फ। त्रिशदया। तो आया जो है वो कहां से आ रही है? कंपटीशन से। एफर्ट्स टू फेस द कंपटीशन। ठीक है। अब कॉम्पिटिट करने के लिए एग्रेसिव प्लेनेट चाहिए होते हैं। अगर आपके छठे भाव में ठंडे प्लेनेट आ जाएं तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं कर पाओगे। आप थोड़े आलसी हो जाओगे, आप प्रोकास्टिनेटेड हो जाओगे, आप फाइट नहीं करोगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे 12 राशियों की, 12 राशिस की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक राशि एटलीस्ट कंप्लीट कर लें। अब राशियों के स्वामित्व से पहले मैंने आपको राशि की लॉर्डशिप करवा दी थी, नहीं करवाई? चलो, तो मैं राशि की लॉर्डशिप याद करने का आपको एक इजी फॉर्मूला देता हूं। आप कभी जिंदगी में फिर राशियां कभी भूलोगे नहीं। चलो, एक व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो रॉयल साइंस हैं वो हैं 4 और 5 नंबर। दैट इज कैंसर एंड लीव। ठीक है। इनको हम बोल देते हैं क्वीन एंड किंग। तो हमारा 4 नंबर साइन कहाँ है? अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बना रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारा क्वीन साइन है और ये हमारा किंग साइन है। हम्म। ठीक है। अब इन दोनों के ना दो बच्चे हुए इकट्ठे, जुड़वा। तो वो बन गया 3 नंबर साइन मरकरी है, विच इज जेमिनाई। ये कैंसर है, ये लियो है। ठीक है। यहाँ पे जेमिनाई हुआ जिसका लॉर्डशिप मरकरी के पास है। यहाँ पे वर्गो हुआ जिसका लॉर्डशिप मरकरी के पास है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो इनकी शादियां कर देते हैं। तो वो भी जुड़वा जो लड़कियों से शादी करी। तो 2 नंबर साइन और 7 नंबर साइन। ठीक है। टॉरस इज वीनस, लिब्रा इज वीनस। उन्होंने कहा मेरा परिवार पूरा हो गया तो इनको एक बॉडीगार्ड भी दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 नंबर साइन और 8 नंबर साइन। एरीज, मार्स, स्कॉर्पियो, मार्स। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब गार्ड भी मिल गया लेकिन कोई एडवाइस देने के लिए अच्छा इंसान होना चाहिए। तो दोनों को एक एक एडवाइजर दे दिया। 9 नंबर साइन और 12 नंबर साइन। सेजिटेरियस, जुपिटर, पाइसिस, जुपिटर। उन्होंने कहा कि अब ये जो गार्ड और ये जो गुरु हैं ये दोनों मिलके कोई सांठ-गांठ ना कर लें, तो इनको चेक करने के लिए एक जज दे देता हूँ। तो 10 नंबर साइन और 11 नंबर साइन। कैप्रिकॉन, सैटर्न, एक्वेरियस, सैटर्न। तो 4 नंबर से लेके 11 नंबर तक बन गई आपकी मून की कैबिनेट। ओके। और 5 नंबर से लेके 10 नंबर तक बन गई आपकी सन की कैबिनेट। हम्म। ठीक है। अब आपको कभी भी ये राजा रानी की कहानी याद रखो। तो आपको कोई भी साइन कभी भूलेगा नहीं कि मून की कैबिनेट में क्या होता है
और सन की कैबिनेट में क्या आता है। ठीक है। 4 से 11 तक जाएंगे तो मून कैबिनेट, 5 से 10 तक जाएंगे तो सन की कैबिनेट। तो हर फैमिली मेंबर को एक जज मिला हुआ है, एक गुरु मिला हुआ है, एक गार्ड मिला हुआ है, एक वाइफ मिली हुई है, एक बेटा मिला हुआ है, और राजा मिला हुआ है। ठीक है। सो मून रात का राजा है। ये लोग क्या बन गए, नॉकटर्नल साइंस। और ये क्या बन गए, डायूर्नल साइंस, यानी कि ये हम्म दिन में एक्टिव होते हैं। ठीक है। जितने भी ऑड साइंस होते हैं हमारे, वो हमारे मैस्कुलिन साइंस है। हम्म और जितने भी इवन साइंस होते हैं हमारे, वो हमारे फेमिनाइन साइंस है, इन जनरल। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि ये अलग अलग ये साइंस का, हर साइन, हर प्लेनेट 2 साइन को रूल कर रहा है, तो उसका एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव है। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, if this is positive, this is negative, this is positive, this is positive, this is negative, this is positive, this is negative, this is positive, this is negative। ठीक है। ये इनके साइन हो गए। इसीलिए मंगल जब भी वाटर साइंस में जाएगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। मंगल विल परफॉर्म गुड इन आइदर इन फायर साइंस और इन एयर साइंस। ठीक है। एयर हम्म। साइन में इसकी फायर को हवा मिलेगी, एग्रेशन बढ़ जाएगा। फायर तो साइन में खराब थोड़ा तो सा खराब कंट्रोल नहीं हो रहेगा। जाएगा एयर हाँ जी। साइन में? खराब खराब नहीं। बढ़ेगी। वही तो कह रहा हूं ना। अब मंगल एक फटाफट काम करने वाला रेस्टलेस प्लेनेट है। और मरकरी कैसा प्लेनेट है, लॉजिक, क्रिटिसिज्म, पिन पॉइंट करके काम करना। तो मंगल को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो इससे लड़ाई हो रखी है इसकी। ठीक है। मंगल कहता है जो आया फटाफट खर्च दो, लेकिन 2 नंबर साइन कहता है जो आया उसको एक्यूमुलेट करो। लेकिन मंगल फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो वीनस के इस साइन के साथ कोई लड़ाई नहीं करता। ठीक है। हम्म। मंगल वीनस के साइन के साथ के ऑपोजिट, मंगल अगर एग्रेशन है तो वीनस ब्यूटी है, तो ब्यूटी एंड अट्रैक्शन गोज हैंड इन हैंड। ठीक है। मंगल चंद्रमा को मां मानता है, यहाँ आके वो दंडता अपनी खत्म कर देता है, एग्रेशन खत्म कर देता है, डेबिलेट हो जाता है। मंगल यहाँ आके अपने स्किल्स को एनहांस करता है, अपनी ऊर्जा को यूज करता है। मंगल यहाँ आके जो सीखा है उसको एग्जीक्यूट करता है और एजर्ट करता है, कॉम्पिटिटिव वैल्यू लेके आता है, परफेक्शनिस्ट लेके आता है, कट ब्लेड सिस्टम लेके आता है। मंगल इस घर के अंदर आकर हाईली इरप्टिव हो जाता है। मंगल इस घर में आके धर्म की बातों को लेकर कोई रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करता है। मंगल इस साइन में आकर दिग्बली होता है और एग्जॉल्ट करता है और अपनी फुल परफॉर्मेंस देता है। मंगल 4वें भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, बिकॉज एक्वेरियस साइन में राहु का भी प्रभाव है, या अंगरक दोष क्रिएट कर देता है। मंगल 12वें भाव में अगेन आपके अंदर एग्रेशन इंक्रीज करता है। ऐसे व्यक्ति जिसका भी मंगल 12वें भाव में होगा, वो अपने छोटे भाई के साथ या तो रहता नहीं होगा, और रहेगा तो बनेगी नहीं। इनका प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट जरूर होता है। ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक हाउस के एक प्लेनेट को 12 भावों में घुमा के दिखाया है। ठीक है। आप हर हाउस के हर प्लेनेट को घुमा सकते हो उस तरीके से। ठीक है। कि ये किसका साइन है, आगे जब हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो आज हम पढ़ते हैं एरीज साइन। तो एरीज साइन कैसा साइन है। एरीज साइन एक ऐसा साइन है जिसको बोला गया जो हमारे हेड को शो करता है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाएं और काल पुरुष को ड्रॉ करें विष्णु फॉर्म में, तो वो उनके हेड एरिया को रूल कर रहा है। यानी कि आपके अंदर जो ज्ञान रूपी फायर है उसको वो रूल करता है। इसीलिए सूर्य यहाँ एग्जॉल्ट करता है। सूर्य का एग्जॉल्टेशन पॉइंट है ये। ठीक है। और सूर्य कहाँ एग्जॉल्ट करता है, केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र।
नक्षत्र में जिसको सारे नक्षत्रों का सबसे बड़ा हीलर नक्षत्र बोला गया, जहाँ पे हम्म। ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, जिसको करेक्शंस बोलते हैं, सबसे शुद्ध जगह बोली गई, प्योर अग्नि बोला गया उसे। ठीक है। तो एरीज साइन इज हेड एरिया। ये 0 से 30 डिग्री के स्पैन में स्प्रेड है। 0 से 30 डिग्री के स्पैन में स्प्रेड है। ये इक्विनॉटिकल साइन है। ये फायरी है। ये हॉट है। आप देखेंगे जब भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाता है, रो के, ओके। साउंड। दैट मीन्स इसकी वॉइस के अंदर क्या होगी, गर्जन। इसकी वॉइस में क्या होगी, गर्जन। ये चीख चीख के अपने हक की चीज के लिए लड़ेगा। ठीक है। जहां भी आपका ये साइन बैठा है, इसको बीस्टल और स्टरलाइल साइन बोला गया, यानी बैरन साइन है ये। ठीक है। ये मूवेबल है, साइन है। इसको मैस्कुलिन और पॉजिटिव साइन बोला गया। ये राइज थोड़े ही समय में राइज कर जाता है, और थोड़ी देर के लिए स्काई में एक पॉइंट पे रुकता है। इससे क्या पता चलता है कि इसके अंदर रेस्टलेसनेस है। इसके बेसिक नेचर में क्या है, रेस्टलेसनेस। तो एक जगह टिक के नहीं रह सकता ये। इनकी टांगे बहुत तेज चलती हैं, इनके हाथ पांव बहुत, ये बात भी करेंगे तो हाथ हिला के करेंगे एक्शन। एरीज साइन आप कोई भी देख लीजिए, इनके हैंड मूवमेंट जरूर होंगे। इनकी आंखें बहुत तेज चलेंगी, ये भाव पूरा इंप्रेशन लेके आते हैं। चेहरे पे एक लाली होती है, चेहरा हल्का सा गोल होगा, फायरी होगा, हेयर कलर्स ब्राउन होंगे, लाइट। ठीक है। भवें जो होंगी वो लाइट कलर की होंगी। एरीज एक एनिमल है, रैम, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि पहाड़ों पे अकेला चढ़ जाता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट नेचर का है। और इसको हाइट्स पे जाने में कोई फोबिया नहीं है। ये रिस्क टेकर है, यानी सबसे ऊंची पहाड़ी जहां पर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वहां जाकर वो प्लेनेट खा पी रहा है। ठीक है। ये कॉम्बेटिव है, लेशियस है। ठीक है। ये एक ऐसा साइन है जो हेड और फेस दोनों को रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बॉडी में। इंसान का हेड और उसका फेस, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जहां भी आपका ये साइन लिखा हुआ है, वहां पर आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले इंटरनल फियर जरूर होगा, इंटरनल इनसिक्योरिटी जरूर होगी, चाहे आप उसे फेस पे ना शो करो। आप अपने ही चार्ट में देख लो, मेरा 1 नंबर साइन कहाँ लिखा है। तो आपको वहां पे उस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर, उस एरिया ऑफ एक्शंस के अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर, उस बॉडी पार्ट के अंदर कहीं ना कहीं एसिडिक गैस्ट्रोटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। वहां पे आपको स्ट्रेस लेवल्स महसूस होंगे। हम्म। ठीक है। वहां आप क्विक एक्शंस करोगे। ठीक है। एरीज साइन के अंदर सूर्य एक्सॉल्ट करता है। दैट मीन्स इट इज अ साइन विच इज ऑलवेज वर्किंग फॉर नेम, फेम एंड स्टेटस। Okay. सैटर्न यहाँ पे डेबिलेट करता है, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके के काम में अगर अड़चन आ जाएगी तो ऐसा आदमी बहुत जल्दी इरिटेटिव और अग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आदमी को हमेशा टांगों में दर्द जरूर होगी। ठीक है। वीनस इसके ऑपोजिट है। तो जितना अग्रेसिव ये है, उतना ही क्रिएटिव, आर्टिस्टिक और फ्लेवरफुल शुक्र है। तो शुक्र अपनी अट्रैक्टिवनेस और फ्लेवरफुलनेस के कारण मंगल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सन जो है, हर साल, हर महीने 13 या 14 अप्रैल के आसपास यहाँ पे एंटर करता है, जिसको हम बैसाखी की तरह बनाते हैं। तो जितनी भी सन की मूवमेंट्स हैं उनके बेस पे ही हमारे सारे फेस्टिवल्स बने हैं मैक्सिमम। चाहे दिवाली हो गया, चाहे छठ पूजा हो गया,
चाहे गुरु नानक बर्थडे हो गया, चाहे मकर संक्रांति हो गई, सब सूर्य की मूवमेंट पे है। ठीक है। तो सूर्य क्रिएट्स सीजन्स एंड मंथ्स, एंड मून क्रिएट्स तिथि एंड वार। वार क्या है? आपकी अग्नि है। आप जिस दिन पैदा हुए आपके अंदर वैसे टाइप की फायर थी। वार इज कॉल्ड अग्नि। इसीलिए वारेश कहाँ बैठा है आपके चार्ट में, वो डिपेंड करेगा कि आपका जन्म के समय किस, आपको जन्म से किस तरह का चीजें मिली। जैसे आप कौन से दिन पैदा हुए हैं, थर्सडे। तो यू विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर डिवाइन, वैदिक करेक्टफुलनेस, नॉलेजेबल थिंग्स। पीपल हु डोंट टॉक क्रैप, आप उनको अपने आसपास भी फटकने नहीं दोगे। आप उनसे 200 मीटर की दूरी अपने आप ही बना लोगे। यस। And you don't want to enter into war or fight with anybody. You want to do righteous thing in a very subtle way. अंडर करंट जो है वो ये है कि राइटियस होना चाहिए। चाहे उसमें मेरे को लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा। ठीक है। यस। और जो मंगलवार को पैदा हुए तो मतलब उनके अंदर मंगलवार के फाइटिंग। अंदर हुए एडमिन, नहीं एडमिन, ह्यूमैनिटेरियन, काइंड हार्टेड, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंट्रोलिंग नेचर। वो ओके। किसी को जब तक उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता कि लॉजिक करेक्ट है, तब तक वो अपने अंदर चेंज नहीं लेके आते। किसी के कहने पे नहीं बदलेंगे। उनको उनको या तो आप कन्विंस कर लो या उनसे कन्विंस हो जाओ। पेट लवर्स होते हैं, हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, स्पोर्टी बॉडी होती है, तेज चलने की आदत होती है, तेज बोलने की आदत होती है, बात काटने की आदत होती है। शार्प है ना, काटेगा, बात हाँ। काटेगा, आधी बात के बीच में काट देगा बात। रुक रुक, ऐसे नहीं, ऐसे रोक देगा। अगर यही मंगल खराब है, ट्यूसडे को बॉर्न हुआ और मंगल खराब, तो हम्म। आदमी में ईगो आ जाएगा, अग्रेशन आ जाएगा, पॉम्प एंड शो आ जाएगा, दिखावा आ जाएगा। थर्सडे जुपिटर खराब है, तो आपके अंदर पॉम्प एंड शो, आप मटेरियलिस्टिक साइड की ओर ज्यादा सोचो, जो कि हम्म। जुपिटर का एट्रीब्यूट नहीं है, जनरल हाँ। एट्रीब्यूट। जुपिटर बिजनेसमैन नहीं है। नहीं। जुपिटर कैन नॉट बी बिजनेसमैन, ही कैन बी अ गुड एडवाइजर, ही कैन बी अ गुड प्रीचर, ही कैन बी अ गुड मेंटर, ही कैन बी अ गुड गाइड, ही कैन बी अ गुड मिनिस्टर, बट ही कैन नॉट बी अ बिजनेसमैन। इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने में उनको अच्छा लगता है, बिकॉज वहां पे राय मांगी जाती है। हम्म। इसी बिजनेस को बोलो ये भैया तो मटेरियलिस्टिक है, इतने का माल आएगा, इतने का देना है, इतनी कमीशन रखनी है, इतना पेमेंट करना है, घुमाना फिराना, ये जो चक्री चलाना है ना, ये मरकरी का काम है। आई डोंट बड़े डील मच। मैं एडमिशन्स में डील नहीं करती अपने स्कूल में, क्योंकि कोई अगर शक्ल ऐसे बना के बोलेगा ना डिस्काउंट दे दो, तो मैं दे दूंगी। इजी, ठीक है। ये मेंटल टेंडेंसीज के अंदर एवर एक्टिव है, एम्बिशियस है, बोल्ड और इम्पल्सिव है। अगर ये साइन अफ्लिक्टेड हो जाए, या ये असेंडेंट में राइज कर रहा हो और अफ्लिक्टेड हो, तो आदमी के हम्म। अंदर रैशनेस, एग्रेसिवनेस आ जाती है। क्योंकि ये पहला साइन है, तो ये हेड रिलेटेड ऑल अफेयर्स को शो करता है। अगर ये साइन अफेक्टेड होगा तो आदमी के सिर में दर्द होगी, हेडेक होगा। अच्छा। हेडेक की प्रॉब्लम इस साइन के अफ्लिक्शन से आती है। यानी कि ब्लड जो है, क्योंकि मंगल हमारे ब्लड को शो करता है, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हम्म। ब्लड का जो फ्लो है वो हमारे हेड तक प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा। हाँ, ठीक है। ठीक है। Aries being the first sign of zodiac, person born on this sign indicates will desire to be ahead of all affairs. They do not relish suggestions from others, but act only according to their ओन जजमेंट से, अपनी जजमेंट खुद करते हैं, दूसरों की राय पे नहीं मानते। ठीक है। ये बहुत ज्यादा देर तक नीचे किसी के दब के काम नहीं कर सकते, इन्हें पावर पोजीशन, अथॉरिटी पोजीशन या मैनेजरियल पोजीशन चाहिए होती है। ठीक है, लाइफ। हम्म। ठीक है।
इनका जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग हेडेड होती है, मस्कुलर बॉडी होती है। बॉडी स्लेंडर और मस्कुलर होगी। ठीक है, ये फैटी नहीं होंगे बहुत ज्यादा। अगर ये फैटी हैं तो इसका मतलब इनका कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस अफेक्टेड है। एरीज असेंडेंट वाला व्यक्ति अगर फैटी है तो इसका हम्म। मतलब कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस अफेक्टेड है। अच्छा। इनको गर्मी बहुत लगती है, ये दिन में 2 बार नहाएंगे। क्योंकि मार्स है। यस। जो लोग मूवेबल साइंस में होते हैं तो ये बहुत जल्दी चेंजेस चाहते हैं, एडवेंचर चाहते हैं। इनको हर टाइम के बाद, थोड़े टाइम बाद ब्रेक चाहिए। अगर इनको ब्रेक ना मिले और काम मोनोटोनस होता जाए तो इनकी परफॉर्मेंस लाइफ के कामों में डाउन हो जाती है। तो हम्म। इनको हर 3 से 4 महीने, 6 महीने में एक ब्रेक ले लेना चाहिए। इनको स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए, फील्ड एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए। ये गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं और एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। हाई स्पीड ड्राइविंग करते हैं ये। इमरजेंसी सिचुएशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये इनका सबसे अच्छा स्किल है। अगर सन अफेक्ट हो जाए एरीज असेंडेंट वाले के लिए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा झगड़ालू, कॉल्स अननेसेसरली एजिटेटेड, डिस्प्यूटिव और रिएक्टिव हो जाएगा। ये अपने व्यू पॉइंट के ऊपर बहुत अडिग रहते हैं, आसानी से अपना मन बदलते नहीं है अगर इन्होंने डिसीजन कर लिया है। हम्म। ये थप्पड़ मारने के बाद सोचेंगे कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा, क्या इसको किसी और तरीके से नहीं कर सकते थे। तो ये इनके दिमाग में जो एक्शन आ जाता है वो ये कर देते हैं, आउटकम नहीं सोचते। ठीक है। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहती है इनके साथ। इनको हाई एक्शन जॉब्स अच्छे लगते हैं, हाई रिस्क टेकिंग जॉब, स्कीम्स, प्लान्स। एरी साइन अगर अफ्लिक्टेड होगा किसी के भी चार्ट में तो आदमी फैंटेसी में रहेगा, डे ड्रीमिंग करेगा। वो अपने ख्वाबों की दुनिया में वो राजा है, अच्छा। लेकिन वो रियल में राजा नहीं होगा। अब एरी साइन में फ्रिक्शन कैसे आ जाएगा, वहां पे शनि आ जाए, वहां राहु आ जाए, वहां केतु आ जाए, एरी साइन में मरकरी आ पर जाए। हम लगन की बात कर रहे हैं ना। कहीं पे भी एरी Like, साइन बैठा हो, कहीं पे भी आ जाए। कहीं पे भी बैठा हो। ओके। मैं एरीज को एज अ लगन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एरीज को एज अ साइन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक सेकंड।
मीना जी, अगर कुछ अर्जेंट है तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, द पर्सन वॉज नॉट लिसनिंग मी कि मैं किसी क्लास में हूँ, फोन रख दो, बाद में बात करती हूँ। नहीं, अभी सारी डिटेल्स ले लो मेरे से। बोल। हमने वो बाहर घास बदलवाने के लिए बात की थी ना। हम्म। बाहर मतलब मैंने 2 हफ्ते पहले एक रिक्वेस्ट डाली थी उस पे। तो आप ग्रीन मत लगाना, ग्रास वहाँ पे हल्की सी ग्रीन और येलो मिक्स वाली जो होती है वो लगाना। नहीं, वो जो ईपीडीएम फ्लोरिंग नहीं होती एक। होती है। हाँ, तो वो उसके लिए था। क्योंकि प्ले एरिया है ना, मैं क्या करूँ, मुझे अपने तो स्कूल के लिए झूले रबड़ तो वहां वाली जो रखने आती पड़े। है जो ईपीडीएम हाँ वाली। जी, हाँ जी, तो टाइल उसमें क्या फॉर्म में ले, कलर? आप टाइल फॉर्म में ले रहे हो या किस फॉर्म में ले रहे हो? नहीं, ये दाने होते हैं और इनको हीट करके पता है लगाया मुझे, जाता पता है। है मुझे, पता है मुझे। हाँ, तो टाइल फॉर्म में नहीं। तो येलो कलर बट करवाना। येलो, ठीक है। रेड और वो मत करना। अच्छा, रेड नहीं। रेड नो ग्रीन मत ब्राउन। करवाना। येलो नो करवाना। ब्राउन, नो नथिंग। येलो येलो। ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो और हल्का सा ग्रीन का मिक्स हो जाए वो चल जाएगा फिर भी। अच्छा, नहीं, बट जैसे आपने कहा ग्रीन अच्छा नहीं है। पूरा ग्रीन नहीं अच्छा है ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है, या सॉरी। हल्का सा रेड, येलो रेड ग्रीन का मिक्सचर हो जाए। हाँ, जिसमें ओके। येलो पोर्शन ज्यादा प्रोमिनेंट दिखे। प्रोमिनेंट दिखे। हाँ। ठीक है। सॉरी, आपको वेट करा दिया नहीं मैंने। नहीं, इसमें जो डिजीजेज हैं वो लिखिए आप। हम्म, हम्म, हेडेक्स, इन्फ्लेमेटरी हम्म, डिजीजेस। हम्म, क्योंकि एरीज का लगन बनाएंगे तो छठा भाव वर्गो है। तो ब्रेन रिलेटेड नर्वल डिसऑर्डर्स, हाई फीवर, कॉलिक पेन्स, पैरालिसिस, हम्म, पिंपल्स, इंसोम्निया, हम्म, माइग्रेन, हम्म, अफेक्शन ऑफ ब्रेन्स, थ्रोम्बोसिस, ये सब चीजें हो सकते हैं। दे शुड ऑलवेज ईट लॉट ऑफ फाइबर बेस्ड हम्म, फूड्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से नहीं ज्यादा खाना चाहिए। इन्हें स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। एरीज इंडिकेट द बोन ऑफ द स्कल एंड फेस, एक्सेप्ट द नेजल। नेजल एरिया छोड़ के हमारा बाकी फेस को हमारा एरीज दिखाता है। ठीक है। तो इनको इससे अपने फेस के ऊपर भी किसी तरीके का कोई मसल डिफॉर्मेशन हो रहा हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फाइनेंस के मामले के हम्म, अंदर अगर कोई भी इविल प्लेनेट एरीज के अंदर, एरीज लगन में आ जाएगा तो व्यक्ति काम तो बहुत तेजी से स्टार्ट करेगा मगर उतनी ही तेजी से खत्म भी कर देगा। स्टार्ट विद ए फ्लैश एंड डाई विद ए सोर। पता भी नहीं चलेगा कब ऐश में कन्वर्ट हो गया वो। तो इनको बहुत सोच समझ के बिजनेस करना चाहिए। अगर खासकर अगर एनिमी मेलेफिक प्लैनेट्स या मार्स के एनिमीज इसके अंदर बैठे हुए हैं तो। ठीक है। इनको बजटिंग करनी नहीं आती तो इनको अपने फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए इन बजटिंग। लाइफ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ टू ग्रो। ठीक है। बिकॉज वो हाउस ऑफ इनकम और हाउस ऑफ पार्टनरशिप को सोनेट कर रहा है। तो वाइफ के आने के बाद ही इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, या 24 साल की उम्र के बाद। 28 साल की उम्र में इनका एक एक्सीडेंट जरूर होता है। ठीक है। इनके लिए 36th ईयर इज अ वेरी वेरी बिग चेंजिंग ईयर, एंड 17th ईयर ऑफ देयर लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। ठीक है। रोमांस और मैरिज के अंदर दे आर वेरी रोमांटिक, सेंशुअल होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं, एडवेंचर लविंग होते हैं, मगर स्टिल इंडिपेंडेंट नेचर होता है। बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन इन देयर लाइफ ये अपने पार्टनर से नहीं एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वीनस को आदत होती है अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा क्लोज रखने की। तो वो कभी कभी उसको सोचते हैं कि मेरी वाइफ हर चीज़ में अपनी नाक डाल देती है। तो इस वजह से एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है। एरीज वाइफ होगी तो बहुत ही विटी और इंडिपेंडेंट नेचर की होंगी और हस्बैंड को अपने हिसाब से चलाएगी। हम्म, ठीक है। एरीज हस्बैंड जो होते हैं बहुत अच्छे एडजस्टिंग नेचर के होते हैं।
उनमें नॉर्मली इतनी जल्दी जेलसी या विटीनेस नहीं आती। उसको अपनी लेडीज को, जो एरीज वाली लगन वाली होती है, उनको अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। ठीक है। डोमेस्टिकली ये आर वेरी बिग फैमिली लवर्स। अपनी फैमिली को बहुत, जैसे लॉयन है, लॉयन अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरिंग होता है। हम्म। लॉयन किसी और का शिकार कर लेगा लेकिन अपनी फैमिली को गार्ड करेगा हमेशा। ठीक है। प्रोफेशन हम्म। के अंदर, क्योंकि कैप्रिकॉन साइन वहां आ रहा है, तो ऐसा लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, थॉरो होते हैं अपने करेक्टर के अंदर। ये लोग अच्छे टेलर्स, अच्छे आर्मी कैप्टन्स बन सकते हैं। अगर मार्स अच्छा हो, स्ट्रांग हो, तो आर्मी, डिफेंस सर्विसेज, कुक्स, डायर्स, फिजिशियंस, केमिस्ट, ये सब चीज़ें, फायरमैन, मैकेनिक्स, टूल्स के साथ काम करना, टेक्निकल चीज़ों पे काम करना। मार्स टेक्निकल प्लेनेट है, तो जब भी मार्स का इन्वॉल्वमेंट आएगा टेक्निकलिटी आएगी। शनि टेक्निकल है, सूर्य टेक्निकल है, राहु टेक्निकल है, केतु टेक्निकल नहीं है, जुपिटर टेक्निकल नहीं है, मरकरी टेक्निकल है और कैलकुलेटिव है और ट्रेडिंग है। तो आप जब भी किसी साइन को देख रहे हो, उस प्लेनेट की तासीर को उसके अंदर लगाओ। ठीक है। एरीज जो है वो हिली हिली ग्राउंड, सैंडी सॉइल्स, ऐसी जगह जहाँ पे शांति रहती है, जहाँ शोर शराबा नहीं होता, वो इन्हें अच्छा लगता है। ठीक है। थीव्स का हाइड आउट भी एरीज साइन ही शो करता है। ठीक है। थोड़ा सा जमीन से उठी हुई जगह, जहाँ पे वो ईगल आई व्यू से देख सके चीजों को। विद इन द हाउस एरीज इंडिकेट कवरिंग सीलिंग, जो आप सीलिंग पे कवर करते हो, जो आपके सीलिंग पे कवर्स आ रहे हैं, जो आप फॉल सीलिंग करते हो, वो एरीज है। प्लास्टरिंग, जहाँ जहाँ पे आपने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर किया है, अपने घर में कोई चीज उगाई है, उसको शो करता है। डायरेक्शन में ईस्ट है। प्रोडक्ट्स में फायर वर्क, हैवी एसिड्स, बॉम्ब्स बनाना, टेक्निकल बसेस बनाना, हाई स्पीड इंजन्स बनाना, मशीनरी के साथ काम करना, टूल्स के साथ काम करना, इलेक्ट्रिकल के साथ काम करना, मैकेनिकल चीजें करना। कंट्रीज के अंदर ये ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, साइरिया, डेनमार्क, मद्रास, इनको शो करता है, जहाँ हाई हीट होती है। ठीक है। हैंडराइटिंग जो होती है इनकी स्टिफ और रिजिड होती है, शार्प एंगल्स क्रिएट करते हैं, नैरो, छोटे छोटे हुक्स क्रिएट करते हैं अपनी राइटिंग में ये लोग। जो स्ट्रोक्स लिखेंगे बहुत दबा के और मोटे पेन से लिखेंगे। है। ठीक है। लकी डे इनके लिए ट्यूसडे होता है, सैटरडे होता है, फ्राइडे होता है, मंडे और संडे फेयर रहते हैं। ठीक है। बाकी टॉरस से हम कल से शुरू करेंगे। तो आज आपको मैंने पहला जोडियक करवाया कंप्लीट। अब आप, आपके चार्ट में एरीज साइन में कौन सा प्लेनेट बैठा है ये बताओ, और कौन से हाउस में बैठा है एरीज साइन। एरीज साइन 10th हाउस में, नो प्लैनेट। दो प्लेनेट। आपको जब भी, जब तक आपको अथॉरिटी खुद नहीं मिली, जब तक आप खुद पावर पोजीशन पे नहीं बैठे, तब तक आपको लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिली। यू यस। आर नॉट अ टोटल हाउसवाइफ मटेरियल। यू आर अ यस। पर्सन हु ऑलवेज वांट्स टू हैव एबिलिटी और पावर टू डू डिसीजन मेकिंग, और आपके डिसीजन माने जाएं, उसको आप एडमिनिस्ट्रेट करते हो। अगर काम आपको दे दिया जाए और छोड़ दिया जाए आपको फ्री, हम्म। कि आपको ये काम करके देना है या निकालना है, तो आप अपने हम्म। तरीके से उसको निकाल के दोगे और उसके आउटकम को भी इम्प्रूव करोगे। यू ऑलवेज वांट टू लीव दोज पीपल जो आपकी
फ्यूचरिस्टिक लाइफ में इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करते. यू विल नॉट यस. वेट फॉर देम टू बिकम स्क्रैप. यू विल लीव हम्म. देम देयर एंड देन एंड मूव टू अ बेटर ऑप्शन. दिस इज योर राइट. टेंडेंसी. एंड दैट इज द रीजन आपका जो फ्रेंडशिप का बार है वो धीरे धीरे आपके लेवल के ऊपर के लोगों के साथ होता चला गया. हाँ, और जो लोग उस लेवल से नीचे थे, चाहे वो इंटेलेक्चुअली थे, चाहे वो फाइनेंशियली थे, चाहे वो मेंटल एप्टीट्यूड से थे, उनको आपने छोड़ते चले गए विदाउट इवन एनी सिंगल कॉल विद देम. बहुत ही डिप्लोमेटिकली आपने 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 उनको अपने से दूर कर दिया. ट्रू. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. डिकोड अ पर्सन विद एरीज साइन इन एनी हाउस. अच्छा. अब अगर एरीज साइन मान लो सेकंड हाउस में लिखा हुआ है, सेकंड हाउस की हम्म. तासीर क्या पढ़ी हमने? एक्यूमुलेटेड इनकम, हम्म. फैमिली, स्पीच, फूडिंग हैबिट्स. तो व्यक्ति की हम्म. स्पीच कैसी होगी? एरीज साइन वहां लिखा हुआ है तो. फायरी. फायरी मतलब कैसी फायरी? चिल्ला के बात काटने, करना, चिल्ला के चिल्ला के बोलने बात वाली, करना, लड़ाई बात झगड़ा काटने करना, वाली. पैसा बहुत तेजी से खर्चेगा. फूडिंग खर्चेगा. हैबिट्स कैसे यस. होंगे? तीखा खाएगा, तेज यस. खाएगा, इम्यूनिटी हाँ. बहुत अच्छी होगी, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, खाना हजम कर लेगा, हॉट चीजें जल्दी पी लेता है. ठीक है, इस तरीके से आपको उसे देखना है. ठीक है, तो आप कहीं भी एरीज को ले जाओ. अब एरीज साइन आपका थर्ड हाउस में आ गया. हाँ, तो इसका मतलब कौन सा लगन राइज कर रहा है? सॉरी. 12, 12. एक्वेरियस. एक्वेरियस. एक्वेरियस लगन वाले के लिए एरीज साइन थर्ड हाउस में, यानी कि उसकी वाणी के अंदर, उसके एफर्ट्स के अंदर कैसा होगा? बंदा बहुत तेज तेज काम करने में बिलीव करता है. फटाफट हम्म. फटाफट 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 हम्म. काम करना है. अब ये एरीज साइन का जो मालिक है वो छठे भाव में चला गया. तो हम्म. अपना एफर्ट्स वो सबसे ज्यादा कहाँ मार रहा है? सर्विस के अंदर, जॉब के अंदर, कंपटीशन के अंदर, एनिमी के हम्म. साथ लड़ाई झगड़ा करने के अंदर. उसकी एनर्जी का हम्म. यूटिलाइजेशन हो रही है. एफर्ट्स का यूटिलाइजेशन कहाँ है? लड़ाई झगड़ा में, कंपटीशन में. इन हम्म. पॉजिटिव वे ऑल्सो, इन नेगेटिव वे ऑल्सो. ठीक है. यस. अब ये एरीज साइन आपका चौथे घर में आ गया तो किससे लड़ाई करोगे? माँ कैसी होगी? माँ. फ्रेंडली होगी. घर का माहौल हम्म. कैसा होगा? खाने के ऊपर, खाने के टेबल के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता होगा, गाली गलौज होती होगी. ठीक हम्म. है. घर कैसा होगा? जहां से साउथ डायरेक्शन से सूरज की रोशनी भरपूर आती होगी. हम्म. ठीक है. घर के पास कोई सैलून मिल जाएगा, हम्म. घर के पास कोई इलेक्ट्रिकल का खंभा मिल जाएगा, हम्म. घर में कोई एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता रहता है, गाड़ी ठुकती रहती है उसकी. आपने बोला जैसे चौथे घर में हमने एरीज बोला तो माँ झगड़ालू होगी. ओके, तो बच्चा भी तो माँ से लड़ेगा, वो भी तो हम बच्चा कह भी माँ से सकते हैं. लड़ेगा. हाँ. बच्चे को माँ से, बच्चे के अंदर एग्रेशन, बच्चे को घर के कंफर्ट से लेके सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, रेस्टलेसनेस होगी. हाँ, कुछ ना कुछ नुक्स निकालना. निकालता रहेगा, या घर के अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल का सामान खराब होता रहेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. हाँ. वहां पे क्या है? पानी, पानी के अंदर बिजली चली गई, फायर हाँ. चला गया. तो क्या हो रहा है? कोहेजन हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इरप्शन हो रहा है. यस. बेसिक एलिमेंट मत भूलो. कालपुरुष की कुंडली के अंदर एक नंबर के साइन को घुसेड़ो. कालपुरुष की हम्म. कुंडली के अंदर चौथा नंबर साइन वाटर साइन है. वाटर साइन के हम्म. अंदर फायर आ गई. उस घर हम्म. की तासीर तो पानी की थी, आपने उसमें वहां पे जाके फायर बैठा दी. हम्म. अब क्या क्रिएट कर रहा है वो? बबल्स. बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर को गुस्से में उबाल उबाल उबाल, आता जा रहा हाँ. है, आता जा रहा है, आता जा रहा है. कोई एक चीज खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है. ऐसे आदमी के मुंह पे हमेशा गाली रहती है. गुस्सा. ठीक है. इस यस. तरीके से आप हर हाउस को डिकोड कर सकते हो. मैंने आपको सिर्फ एक चार घर घुमा के दिखाया है. लगन बनाते जाओ, उसी राशि को घुमाते जाओ. एक राशि को मास्टर कर लिया तो सारी राशि का फॉर्मूला समझ में आ जाएगा. आज ही लगाऊंगी. बहुत अब खुद सारे. ही अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि हाँ देखो मैंने कितने अच्छे से समझा. मुझे तो बाद में बोलना. यस. ठीक है. नहीं, जब आप लगन पढ़ा रहे थे तो मेरे एक फ्रेंड का है तो वो तो मैं साथ साथ मेरे चल रहा था. हाँ, तो वो मैच किया होगा 100%. हाँ. ठीक है. उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, वो पागल हो जाएगी.
हम्म। उसको चाहिए ही चाहिए रिकॉग्निशन, किसी कीमत पे चाहिए। उसको यस। आपको आके बताना है उसने ये अचीव किया। उसको आपके मुंह से वो वाह सुननी है, यार यार तू तो ग्रेट है, तू मस्त है यार। हाँ। अगर आपने उसकी तारीफ नहीं करी सारी सुनने के बाद, तुम मुझसे नाराज है, मैंने तेरे को 3 बार बताया मैंने ये किया, तूने मेरे को एक बार भी ग्रेट नहीं बोला यार। नहीं, वो मेल फ्रेंड है तो उसकी बीवी है ना, साथ साथ उसको वाह वाह ये तो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, ये नो बहुत बढ़िया हाँ कपड़े तो वही कह रहा हूँ, पहनते हैं, सेल्फ वो प्रेज इज, सारा दिन करती रहती है। शी नोज द फॉर्मूला टू हैंडल हर वाइफ, हाँ हर हाँ। हस्बैंड सॉरी। हाँ। ठीक है। अब समझ में आया। उसको प्रेज चाहिए, उसका बहुत फोर्थ पेज ज्यादा। है वो। बहुत ज्यादा। आप उसको क्रिटिसाइज करना एक बार, इंटेंशनली करना, कि मैं देखती हूँ ये कैसे रिएक्ट करता है। तो उसकी ईगो अटक जाएगी, मैं अगली बार नहीं आऊंगा मीना मैडम के घर में। वो आया ही नहीं है, बड़े दिन हो गए। ठीक है। आप फोन पे उसको क्रिटिसाइज कर देना, अरे यार तू ठीक नहीं कर रहा है, ये मजा नहीं आया। ठीक है जी, आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हो लेकिन ये आपके बस की नहीं है। आप ये सिर्फ एक चैलेंज थ्रो करके देखना, वो जब तक उसको अकम्प्लिश नहीं कर लेगा और आपके मुंह से हाँ नहीं निकलवा लेगा, तब तक वो खाना नहीं खाएगा। ट्रू। बिल्कुल सही। एंड ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रॉपर्टी पेपर्स। प्रॉपर्टी पेपर्स। पेपर। यस यस, पर उनके घर में झगड़ा ही प्रॉपर्टी का वो होगा है। ना। अरे भाई, सातवें घर, छठे, पहले हाउस का छठा घर, तीसरा भाव क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन। दिस यस। डॉक्यूमेंटेशन, तो झगड़ा कहाँ से है? घर का 12वां। लड़ाई किससे होगी? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन पे। माय गॉड, दे आर फाइटिंग फॉर इयर्स, डेकेड्स आई थिंक। एक ही तरीका है उनके घर को ठीक करने का। उनके घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट में एक फॉल्ट है और एक साउथ डायरेक्शन में फॉल्ट है, सिर्फ उन दो जगह के पेचों को मैं ठीक करूंगा, वो झगड़ा सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपको हर, हमारे अध्यात्म ना इतना सुंदर है कि लोग अगर उसको ढंग से तरीके से डिकोड करके पढ़े ना, सारे सॉल्यूशंस ऋषियों ने लिख के दिए हुए हैं, लगाने नहीं आते हमारे को। नहीं आते, हाँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी बड़े अलग तरीके से पढ़ी है। नहीं, बहुत बहुत अच्छे से, मतलब जैसे आप समझा रहे हो ना, मतलब बैठ रहा है बढ़िया। तो मैं उस तरीके से चीज को चलाता हूँ। हाँ। मैं वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ा सकता, ना मेरे एग्जाम्पल वैसे होते हैं। चलिए। चलिए। ओके।